हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एन नर्सिंग। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। आज हम नर्सिंग से हटकर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह नर्सिंग से रिलेटेड हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, उन सभी में हिंदी 100% आती है। और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनमें एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से 100% आएगा। तो हमें आज हम इतनी इजी तरीके से, इजी ट्रिक से तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने के लिए इतना अच्छा मेथड से हम इन शब्दों को याद करेंगे ना, जिससे हमें फट से हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं तत्सम और तद्भव से रिलेटेड, वो हमें झटपट आ जाएंगे। तो आज हम देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो पहले देखेंगे हम तत्सम। तो तत्सम पहले हमें जानना जरूरी है कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो जो तत्सम है उसको संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है। तो जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। उसको हम तत्सम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तद्भव, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम तद्भव कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उसको हम तत्सम बोलेंगे, और जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उसको हम तद्भव बोलेंगे। अब हम अपना पहला ट्रिक देखते हैं कि पहला ट्रिक क्या है। तो हमारा जो पहला ट्रिक है उसका अक्षर है छा। जो छा, क्षत्रिय वाला छा है, अगर वो किसी भी शब्द में आए तो हम उसको आंख बंद करके बोल देंगे कि ये तत्सम है, ये जो शब्द है वो तत्सम है। और जिसमें भी खा और छा आए, छा क्षत्रिय वाला छा आए, उसको हम बोल देंगे कि ये तद्भव है। तो जिसमें छा आएगा, छा क्षत्रिय वाला छा, उसको हम तत्सम बोलेंगे, और जिसमें खा और छा वर्ड आएगा उसको हम तद्भव बोलेंगे। जैसे जैसे अक्षर, अक्षर में छा, अक्षी, अंगरक्षक, इक्षु। अब देखेंगे हम तद्भव। तो तद्भव में अक्षर, आँख, अंगरखा, ईख, तो ये हो गए संस्कृत भाषा के शब्द। ये किसके हो गए? संस्कृत। और ये हो गए हिंदी भाषा के शब्द। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संस्कृत में आए उसको हम तत्सम बोलेंगे, और जो हिंदी में आए हम उसको तद्भव बोलेंगे। तो जिन भी वाक्य में, जिन भी शब्द में छा क्षत्रिय वाला आता है उसको हम तत्सम बोलेंगे। 100% वो शब्द क्या है? तत्सम। और जिसमें खा और छा क्षत्रिय वाला छा है उसको हम तद्भव बोलेंगे। तो ये हमने पहले देख लिया, वर्ण छा और छा क्षत्रिय वाला, खा और छा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है सेकंड, वो क्या है? सेकंड में है शा, सा, सा और सा सरौत वाला सा। अगर ये सब आता है तो हम उसको बोलेंगे तत्सम। ये क्या होगा? तत्सम। और जिसमें सा सरौते का आएगा हम उसको बोलेंगे तद्भव। उसको हम बोलेंगे तद्भव। तो जैसे दशम, श्यामल, शकु, आशीष, श्रवण, तो इनमें शा, सा आ रहा है तो ये है तत्सम। जैसे दशम का दशवा, श्यामल का श्यावला, शकु का शुआ, आशीष का आशीष, श्रवण का श्रावण। तो ये हो गए संस्कृत की और ये हो गए हिंदी की। तो हम एक ऐसे भी सबसे इम्पोर्टेंट और ईजी मेथड है हिंदी और संस्कृत। तो संस्कृत है तो हम उसको बोल देंगे ये तत्सम है, और हिंदी है तो हम बोलेंगे ये तद्भव है। तो अब हमने ये शब्द याद कर लिए वर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारी जो थर्ड ट्रिक है, तो उसमें क्या है? वाह वकील का, वाह वकील का एंड बा बकरी का। तो ये हो गया तत्सम। जिसमें वाह आएगा वो तत्सम, और ये हो गया तद्भव। जिसमें बा बकरी का आएगा वो हो गया तद्भव। जैसे बधू, वर्धन, वर्तिका, हिंदी में बहू, बढ़ना, बत्ती। तो जिसमें वाह आएगा हम उसको तत्सम बोलेंगे, जिसमें बा आएगा उसको हम तद्भव बोलेंगे। द नेक्स्ट है रा और रा। जिसमें भी रा का प्रोनाउंसेस हो, रा शब्द का उच्चारण हो, उसको हम बोलेंगे तत्सम, और ये है तद्भव। तो जिसमें रा आए उसको हम बोलेंगे तत्सम। जैसे नर्क, नृत्य, आम्रचूड़। अब इसमें हम देखेंगे जैसे नक्र का नाक, नाच, आमचूर। तो संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द और रा का उच्चारण। तो ये हो गया हमारा तत्सम और तद्भव, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो ये तत्सम और तद्भव हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।